हेलो दोस्तों समय आ गया है विंटर सीजन की सब्जी उगाने का। तो सबसे पहले सब्जी उगाने की तैयारी कर लेते हैं। सितंबर मंथ में हम अपने टेरेस गार्डन में सारी सर्दियों की सब्जी उगाना शुरू कर देते हैं। पर सवाल उठता है कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स कहाँ से लाएं। हर साल हम सर्दियों की सब्जी सितंबर मंथ में ही ग्रो करने लगते हैं और सब्जी के मार्केट से बीज ले आते हैं। पर दोस्तों इस बार ऐसी सब्जी ग्रो करेंगे जिनके सीड्स हम मार्केट से नहीं लाएंगे, उनको अपने किचन से ही लेंगे। तो उन सारी सब्जियों में से जो सबसे पहली सब्जी है वो है सब्जी का राजा आलू। तो आलू दोस्तों अपने किचन से ही मिल जाती है। बस आपको आलू इस तरह से लेना जिसमें इस तरह से ये स्पाउट्स निकले हों और इसको ले लीजिए और इसमें सबसे पहले इस तरह से कट कर लीजिए। पूरी आलू एक जगह नहीं लगानी, इसमें जितने स्पाउट्स निकले उतने पीसेस इस तरह से बना लेने हैं। और ये अब आपका आलू का सीड्स तैयार है और इसे आप मिट्टी में दबा दीजिए। इस मिट्टी वेल ड्रेन तैयार कीजिए और उसमें छोटा सा एक गड्ढा बनाइए और इसको आलू को इस तरह से लगना ये स्प्राउट ऊपर की साइड को रहे और मिट्टी से इसे दबा दीजिए। अच्छे से मिट्टी दबा देने के बाद आप इसमें पानी दे दिए। यदि आपकी मिट्टी गीली है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरी सब्जी है दोस्तों वो है टमाटर। टमाटर तो अपने किचन में हमेशा प्रेजेंट ही रहता है। तो आपको अपने किचन से टमाटर लेना है और उसको इस तरह से कट करना है और इसमें जो ये सीड्स हैं इन सीड्स को अपनी मिट्टी में स्प्रिंकल कर देना। ये सीड्स देखिए इस तरह से निकलते हैं तो सीड्स निकालते हैं। इन सीड्स को आप निकालिए और अपने मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए। जहाँ पे आपको बोना है स्प्रिंकल कर दीजिए। टमाटर के दोस्तों पहले आपको पौध तैयार करने होते हैं। तो किसी मिट्टी में इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए और ये 8 से 10 दिन में पौध तैयार हो जाएंगे। तब आप इन्हें दूसरे किसी बड़े गमले में रिपॉट कर दें। तो अगला दोस्तों जो सब्जी है वो है प्याज। ये प्याज दोस्तों हमें अपने किचन से ही मिल जाती है। तो किचन से प्याज उठाइए और इसको इस तरह से ग्रो करिए। इसका ये वाला पार्ट नीचे रहेगा और ये ऊपर वाला पार्ट इस तरह से ऊपर रखा जाएगा। वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कीजिए और इसको लगा लीजिए। अगली जो सब्जी है दोस्तों ये है लहसुन। लहसुन तो बहुत ही ज़रूरी होती है और ये अपने किचन में तो प्रेजेंट ही होती है। तो अपने किचन से लहसुन लीजिए और उसकी सारी कलियों को अलग अलग कर लीजिए। और ये कली का जो चौड़ा वाला पार्ट है ये नीचे रहेगा, नुकीला पार्ट ऊपर को रहेगा। और जब भी आप कलियों का चुनाव करें तो मोटी मोटी कलियाँ लें, पतली कलियाँ ना लें। मोटी कलियाँ अच्छे से जल्दी ग्रो भी हो जाती हैं और उनके जो पौधे होते हैं वो भी स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आपको बस इस तरह से कोई वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है और उसको इसमें दबा देना है। मोटे वाले पार्ट को नीचे दबाएं, ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना है और इस तरह से मिट्टी से इसे ढक दीजिए, कवर कर दीजिए। अगली जो सब्जी है दोस्तों आप ये मिर्च भी आप अपने घर से ही सीड्स लेकर के उगा सकते हैं। इस तरह से कोई सूखा लाल या मिर्च लीजिए, उससे सीड्स निकाल लीजिए। इस तरह से इसमें एक मिर्च में बहुत सारे सीड्स निकल आते हैं। इनको इस तरह से निकालिए और इनके भी पहले आपको पौध तैयार करने होते हैं। तो किसी छोटे बर्तन में या कहीं पर आप इसमें से सीड्स को स्प्रिंकल कर दीजिए और आप पहले पौध तैयार कर लीजिए। इनके पौध 8 से 10 दिन में तैयार हो जाते हैं। बस इनको ऊपर से इस तरह से कवर कर दीजिए, हल्के हाथों से मिट्टी को टेम्पर कर दीजिए। अगर आपकी मिट्टी गीली नहीं है तो पानी डाल दें अन्यथा छोड़ दें। 8-10 दिन में आपके पौध तैयार हो जाएंगे। अगली जो सीड्स है दोस्तों वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप जो अपने खाने के लिए मंगाते हैं उसी में से जो कोई एक मैच्योर शिमला मिर्च हो उसके सीड्स आप निकाल कर रख लीजिए। मैंने अपने किचन से ही सीड्स निकाल कर इन्हें सुखा लिया है और इनको भी ग्रो करना बहुत आसान है। आप कोई वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिए और उसमें इन सीड्स को इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। दूर दूर थोड़ा स्प्रिंकल कर दें। इनको एक पतली लेयर मिट्टी से कवर कर दें और अगर मिट्टी गीली नहीं है तो पानी दे दें और इसे किसी शेडेड एरिया में रख दें। 8 से 10 दिन बाद इसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौध निकल आएंगे, उन्हें दूसरी जगह रिपोर्ट कर दें। अगली जो सब्जी है दोस्तों वो तो बहुत ही फेमस और सबकी प्रिय सब्जी है मटर। मटर को उगाना बहुत आसान होता है। कोई भी मटर का बीज आप लीजिए और इसे किसी भी
पेड़ के साथ, पौधे के साथ किसी भी गमले में, छोटे बड़े गमले में इसे आप उगा सकते हैं। इस तरह से लगा दीजिए, 2-3 दिन में ये अपने आप ग्रो हो जाता है और एक गमले में 3 से 4 पौधे आप ग्रो कर सकते हैं। अगली जो सब्ज़ी है दोस्तों वो है सरसों। सरसों के सीड्स तो आसानी से अपने किचन में मिल ही जाते हैं और इसके सीड्स को ग्रो करना भी बहुत ईज़ी होता है। ये तो 4 से 5 दिन में आसानी से ग्रो हो जाता है। इनके सीड्स को आप लीजिए और मिट्टी में इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। सरसों का साग तो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही टेस्टी बनता है, मक्के की रोटी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से सरसों भी आप स्प्रिंकल करके ग्रो कर सकते हैं और सब्जी का आनंद ले सकते हैं, जिसके सीड्स आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे और इसको सितंबर मंथ में ही ग्रो कर दिया जाता है। इस तरह से मिट्टी को भी आप टेम्पर कर दीजिए, अच्छे से पानी दे दीजिए और 8 से 10 दिन बाद देखेंगे कि आपके कम से कम 5-5, 6-6 इंच के पौधे तैयार हो गए हैं। अगली जो सब्ज़ी है दोस्तों वो है सब्जियों की रानी धनिया। इसको तो उगाना बहुत ईजी होता है, पर दोस्तों इसको उगाने के पहले सबसे पहले इसके सीड्स को क्रश करना होता है, 2 भागों में तोड़ना होता है, क्योंकि धनिया के एक बीज में 2 सीड्स होते हैं। तो इस तरह से आप इसे क्रश कर दीजिए और इसे एक रात के लिए पानी में भिगोकर रखना ना भूलें, जिससे क्या होता है कि धनिया बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। उग तो इस तरह से भी आएगी, लेकिन यदि आप इसे पानी में भिगोकर एक रात के लिए छोड़ देते हैं तो इसके सीड्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से ग्रो कर लीजिए। इस तरह से आप इसे छोटे से छोटे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। बस इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए सीड्स को, एक पतली लेयर मिट्टी की डालकर इन्हें कवर कर दीजिए, मिट्टी को टेम्पर कर दीजिए, पानी डाल दीजिए और बस इंतज़ार करिए सब्जी का ग्रो होने का। और ये तो धनिया तो दोस्तों हर सब्जी में यूज होती है, तो इसे तो ज़रूर उगा लेना चाहिए। अगली सब्जी है दोस्तों ये है मेथी। मेथी की सब्जी तो दोस्तों क्या बढ़िया लगती है। तो इसको भी उगाना बहुत आसान होता है और इसके भी सीड्स आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, और इसको उगाने में कोई परेशानी नहीं होती है। आप इसके सीड्स लीजिए और किसी भी गमले में, किसी भी मिट्टी में, किसी भी तरह की मिट्टी हो, बस ज़्यादा चिकनी मिट्टी ना हो, आप इसे स्प्रिंकल कर दीजिए सीड्स को, मिट्टी को अच्छे से टेम्पर कर दीजिए, पानी डाल दीजिए और इस 2-4 दिन में ये छोटे छोटे बीज आपको ग्रो होते हुए नज़र आने लगेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मेथी भी आप अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं, जिसके सीड्स आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक सब्जी ये रही। अगली जो सब्जी है दोस्तों ये है चना। चना तो दोस्तों हर घर में प्रेजेंट होता है, अपने किचन में बड़े आसानी से मिल जाता है, हम लोग इसको भिगोकर हमेशा खाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने किचन से ये चना लीजिए और इनको भी ग्रो करना बहुत सरल होता है। यदि आपको जल्दी ग्रो करना है तो इसे एक रात भिगो कर रख दीजिए, अन्यथा आप इसे मिट्टी में इसी तरह से दबा दीजिए, ये 5 से 6 दिन में ग्रो हो जाता है। यदि आपको चना की भाजी लेनी है तो इसे घना उगाइए, और यदि आपको चने की भाजी नहीं लेनी है तो इससे सीड्स तैयार करने हैं तो इसके सीड्स को थोड़ा दूर दूर पर ग्रो करें। 8-10 दिन में ग्रो हो जाएगा और आप चने की भाजी का एंजॉय ले सकते हैं। अगली जो सब्ज़ी है दोस्तों ये है राई। राई का भी अपने किचन में मिल जाती है, जो हमेशा चौका लगाने के लिए रखते ही हैं। तो आप अपने किचन से राई लीजिए और अपने टेरेस गार्डन में स्प्रिंकल कर दीजिए। इसके बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं, पर जब ये उग जाती है तो इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और यदि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।